हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी में। तो दोस्तों, जो आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उसमें मैंने करंट, जीके और साइंस के क्वेश्चंस मिक्स किए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कीजिएगा और साथ में जो मैं फैक्ट्स बताऊँगी वो आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा या ध्यान से सुनिएगा, तो आपको ईज़िली लर्न हो जाएंगे। एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो हो जाएगा। तो मैं आपको हर क्वेश्चंस के लिए कुछ टाइम दूंगी ताकि आप अपना क्वेश्चन देख सकें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पहले से कितना पता था, कितने आपके करेक्ट हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो जो हमारी सीरीज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ए महेंद्रपाल ने, बी विमल शाह, सी महिपाल या डी राज्यपाल। बताइए किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा विमल शाह। जो विमल शाह है इसने बनवाया था। जो भारत के दिलवाड़ा मंदिर हैं ये राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसका जो डिज़ाइन था वो किसने बनवाया था? वास्तुपाल तेजपाल ने। वास्तुपाल तेजपाल ने इसका डिज़ाइन बनवाया था, साथ में ये भी आप रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था? ए बरगद, बी पीपल, सी आम या डी नीम। बताइए किसके नीचे निर्वाण प्राप्त किया था? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा बी पीपल। गौतम बुद्ध ने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ किया था? बोध गया में। बोध गया में, ये भी याद रखेंगे, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है, यकृत को प्रभावित करने वाला रोग हेपेटाइटिस बी किससे होता है? जो हेपेटाइटिस बी है ये किससे होता है? ए है प्रोटोजोआ, बी वायरस, सी जीवाणु या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी वायरस, और उसको हम विषाणु भी बोलते हैं। इसको विषाणु भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? ए 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, बी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, सी 1700 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। जी, जब इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? ब्रिटेन में हुई थी। और उस समय पे जो वहाँ की रानी थी वो कौन थी? एलिजाबेथ वहाँ की रानी थी। और इन्होंने ही अध्यादेश जारी किया था कि 15 वर्षों तक कंपनी पूर्वी देशों में व्यापार कर सकती है। व्यापारिक जो अधिकार दिया था वो इन्होंने ही दिया था, एलिजाबेथ ने, कि 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार कर सकती हैं। ठीक है, इन्होंने ही इस कंपनी को व्यापारिक अधिकार दिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। ये है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? ए थायमिन, बी राइबोफ्लेविन, सी पायरोडॉक्सिन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा इसमें से?
इसका सही आंसर होगा सी, पायरियोडॉक्सिन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ए स्मृति मंथाना, बी मिताली राज, सी दीप्ति शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अब ये जो अर्जुन पुरस्कार है, इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है, अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और साथ में जो स्टैचू दिया जाता है, अर्जुन का जो स्टैचू मिलता है वो होता है ब्रोंज का वो स्टैचू होता है, ये याद रखेंगे। और साथ में कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। जो ये अर्जुन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। 1961 में इसकी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। साथ में ये भी याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, आपसे ईयर पूछ लेंगे, या इसमें क्या मिलता है, तो साथ में ये भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को 2023 से 24 तक हर घर में वाटर कनेक्शन हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसके लिए? वाटर कनेक्शन के लिए। ये याद रखेंगे, वाटर कनेक्शन के लिए। ठीक है, वाटर कनेक्शन के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है? ए अनुच्छेद 14 से, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 15, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अनुच्छेद 15। जो अनुच्छेद 15 है, ये धर्म, याद रखेंगे साथ में, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है, ये क्या है? धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, जो महात्मा गांधी के दर्शन का अधिकतम प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ए शंकर नारायण, बी सैयद अहमद, सी श्यामचरण मुर्मू, या डी द्रौपदी मुर्मू। बताइए क्या सही होगा? जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करंट के ही क्वेश्चंस है, और इसका सही आंसर होगा डी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, रथ यात्रा मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ए चैत्र, बी आषाढ़, सी ज्येष्ठ, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, आषाढ़। आषाढ़ में रथ यात्रा मेला आयोजित किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वो है द ग्रेट इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए वी.डी. सावरकर, बी महात्मा गांधी, सी अब्दुल कलाम आज़ाद या डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस ने द ग्रेट इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी है और ये बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक 2 भाग वाली पुस्तक है ये। इसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से लेके 1942 तक के इतिहास को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, साथ में ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस बुक में क्या था, तो आपको ये याद रखना है। इसमें क्या था, भारत के ब्रिटिश साम्राज्य शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से लेकर 1942 तक के इतिहास को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? ए अकबर के समय में, बी बाबर के समय में, सी जहांगीर के समय में या डी शाहजहाँ के समय में। इसका सही आंसर होगा डी शाहजहाँ के समय में। जो ये शाहजहाँ के समय में उपनिषदों की फारसी में रूपांतरण किया गया था। अब इसमें किसने किया था? उपनिषदों के फारसी का रूपांतरण शिखों ने किया था। अब ये शिखो कौन था? यह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था, और वह अरबी, फारसी तथा संस्कृत का महान विद्वान था, यानी कि उसे अरबी का भी ज्ञान था। अरबी, फारसी तथा संस्कृत का महान विद्वान था। ठीक है दोस्तों, और साथ में इसने क्या किया था, जो सूफी दर्शन तथा मुस्लिम संतों के जीवन चरित्र पर बहुत सी कृतियाँ भी लिखी हैं। ये उनके सूफी संतों की कृतियों का लेखक भी था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मैं आपको फटाफट करा रही हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर लो। तो नेक्स्ट आता है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन। ये है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? ठीक है, किस नदी पर ये बनता है? ए है गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र या डी सिंधु। इसका सही आंसर होगा सी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में बनता है और ये कहाँ है? असम में बनता है। कहाँ बनता है? साथ में भी रखेंगे, असम में बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? ए कॉन्ज ने, बी खाटा ने, सी सीड्स ने या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या करेक्ट होगा? इसका सही आंसर होगा सी सीड्स ने WHO का पुरस्कार जीता है। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या करा है, बिहार और झारखंड झारखंड में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इन सब को रोकने के लिए अच्छा काम किया है। इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, इसमें एक आया है WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि WHO की फुल फॉर्म आ जाती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो WHO है, इसकी स्थापना हुई कब थी? ये हुई थी 7 अप्रैल
कब हुई थी? 1948 में। साथ में ये भी याद रखेंगे, ठीक है, कि WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तराखंड या डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ए राजस्थान। राजस्थान लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना है। और अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए कि कर्फ्यू लगाने वाला कौन बना है, तो कर्फ्यू लगाने वाला बना है पंजाब, ठीक है, पंजाब बना है कर्फ्यू लगाने वाला। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन क्वेश्चन में, ये दोनों अलग अलग है। लॉकडाउन करने वाला राजस्थान है और कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब है, पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने वाला। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया है। कहाँ, किसने किया है? तो ए है नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी राजस्थान सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने उद्घाटन किया है इस लैब का? इसका सही आंसर होगा आंसर सी, राजनाथ सिंह ने, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इसको कोरोना वायरस की जांच में तेज़ी लाने के लिए लाया गया है। इसका नाम रखा गया है MVRDL, ठीक है, MVRDL। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दी है, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस्ट, ठीक है। और इसकी जो इसको जो लाया है वो इसको रक्षा मंत्रालय और DRDO ने डेवलप किया है इसको, ठीक है। तो DRDO भी पूछ लेते हैं, DRDO की भी आ जाती है फुल फॉर्म, तो मैं यहाँ पे मैंने DRDO की फुल फॉर्म भी लिख दी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, ठीक है। साथ में ये भी याद रखेंगे। और जो ये भी पूछ ले DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। और इसके वर्तमान चेयरमैन, इसके जो चेयरमैन है वर्तमान के, वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट भी हमारा कोरोना से ही है क्वेश्चन। हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए कोविड कवच, बी कोविड टेस्ट, सी पैथो डिटेक्ट या डी कोरो डिटेक्ट। बताइए क्या सही आंसर होगा? ये जो करंट के क्वेश्चन है कोरोना वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें हमें याद रखना अच्छे से एक एक चीज़, क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम होंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी पैथो डिटेक्ट। ये इसको पुणे में विकसित किया गया है, ठीक है, इसको पुणे में विकसित किया गया है, साथ में ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, किस शहर में 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? बताइए किस में किया जाएगा? ए टोक्यो, बी नई दिल्ली, सी पेरिस या डी मॉस्को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पेरिस होगा। अगर जो आपसे पूछ ले कि देश कौन सा होगा, तो देश होगा फ्रांस, ठीक है। ये पेरिस इसी की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का ज़्यादा सेवन करने वाले
लोगों की मृत्यु किस कारण से हो जाती है? ए ज़्यादा एसिड बनने से, सी सिरोसिस से, सी ऑक्सीजन की कमी, या डी रक्त का थक्का जमने से। बताइए किससे होती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी सिरोसिस। अब सिरोसिस क्या है, आपको ये नाम याद रखना। अब ये होता क्या है, जब हमारे शरीर में लीवर, जो हमारा शरीर का जो लीवर होता है जिसको यकृत भी बोलते हैं, वो जब डैमेज हो जाता है तो सिरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो सिरोसिस ही लिखा आएगा, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय ने स्ट्रीटशिप सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो ए है बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय, या डी दादा भाई नौरोजी। बताइए क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ट्रस्टशिप सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। और अगर जो आपके ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं मेरे क्वेश्चंस, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है न्यू, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, जो पहले से जुड़े हैं वो तो अच्छी बात है ही। तो दोस्तों चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।